अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा तारिक है। कैसे हैं आप सब? वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल लर्निंग विद हमज़ा में। और आज की जो वीडियो है वो बहुत मज़े की है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू मेडिकल बिलिंग का ओवरऑल प्रोसेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है ओवरव्यू दूंगा मेडिकल बिलिंग का, एक कि उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बाकी आज की वीडियो को आपने देखना है, क्योंकि जस्ट ये ओवरव्यू है और आगे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी उनमें हम वन बाय वन एवरी कंपोनेंट को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम तसल्ली से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें जब जस्ट रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, जिसको हम आरसीएम भी कहते हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। नहीं जी, बात की जाती है हिपा की, हिपा के हवाले से कि हिपा होता क्या है। दरअसल ये एक एक्ट बनाया गया था जिसके तहत जो है हम पेशेंट की जो कोई भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो रिलीज़ नहीं करते किसी और को, यानी पास ओवर नहीं करते, वरना इस पे जो है काफ़ी पेनल्टीज़ पड़ जाती हैं। ठीक है? तो ओवर द फैसिलिटीज़ पे भी जो पेशेंट आते हैं तो पहले हिपा कंसर्न फॉर्म भी उसने साइन किया होता है, उनसे वही साइन करवाते हैं कि पेशेंट आपको ऑथराइज़ कर रहा होता है रिलीज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन। वरना अगर आप पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन वैसे रिलीज़ करेंगे तो एज़ पर हिपा वायलेशन होगी वो, और उसके मुताबिक डॉक्टरों को डिफरेंट फ़ाइन भी हो सकता है, पेनल्टीज़ हो सकती हैं, और इवन के जेल जाना भी पड़ सकता है। तो हिपा की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। लीजिए, अब बात की जाती है आरसीएम के हवाले से। इस साइकिल को रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सबसे पहले आती है जी पेशेंट स्केजलिंग, कि पेशेंट कैसे जो है वो स्केजूल होता है ओवर द कॉल। समटाइम वो आता है, कॉल करता है, स्केजलिंग करवाता है, कभी वो वॉक इन भी आ जाते हैं। ठीक है? उसके बाद होती है इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी। हम चेक करते हैं इसमें कि पेशेंट एक्टिव है नहीं एक्टिव। ठीक है? और इसमें प्लान वेरिफिकेशन भी होती है। अगर तो एचएमओज होंगे तो उसमें पीसीपी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? पीपीओ ईपीओ उनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन पीपीओ में कई कई जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्लान्स मैं आपको इन डिटेल आगे समझाऊंगा। इसके बाद जो आ जाता है वो पेशेंट के डेमोग्राफिक्स। जब आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं तो उसके बाद पेशेंट के डेमोग्राफिक्स आप अपने सिस्टम में जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें डाल देते हैं। ठीक है? और साथ साथ इसी जगह पे रजिस्ट्रेशन में आप पेशेंट के वाइटल्स भी ले लेते हैं, बीपी चेक कर लेते हैं, फीवर वगैरह इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद उसको भेज दिया जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर रूम में, जहाँ पे डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है उसके जो नेक्स्ट स्टेप है आईसीडी सीपीटीज हिकपिक्स कोड। ठीक है? आईसीडीज बीमारियों को कहते हैं, सीपीटी कोड्स जो हैं उसके अगेंस्ट जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है? और हिकपिक्स जो है वो लेवल होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो फोकस है वो जस्ट एक ओवरव्यू पे है मेडिकल बिलिंग प्रोसेस के। अच्छा जी, यहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट को डायग्नोस कर लिया, बीमारियाँ उसकी बता दी। ठीक है? और प्रोसीजर डिफ़ाइन हो गए। आगे का स्टेप है चार्ज एंट्री, यानी यहाँ पे क्लेम बन रहा है। ठीक है? जो डायग्नोज डॉक्टर ने किया था वो बीमारियाँ हम उसकी कोडिंग कर लेंगे, उसके अगेंस्ट जो सीपीटीज़ लगने होंगे वो लगा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा क्लेम सबमिशन। अब दो तरह की सबमिशन होती हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे से हो जाएगी या वो पेपर क्लेम पे होगी। ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉनिक वे से हो रही है तो मतलब उसके इंश्योरेंस का पेयर आईडी भी होगा। ठीक है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, जब आपकी सबमिशन हो जाती है तो आपका क्लियरिंग हाउस जो है वो एक स्टेप करता है कि वो क्लेम को प्रोसेस करता है अपने एंड पे। वो बताता है कि क्लेम में कोई एरर तो नहीं, तो वो आपको फिर उसकी जो है ना पूरा एक रिस्पॉन्स देता है। अगर एरर नहीं होगा तो वो उसको पास कर देगा, अगर एरर होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? रिजेक्शन में और डिनाइल में फ़र्क है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट पोस्टिंग। जब आपने क्लेम सबमिट कर लिया, आपको उसका रिस्पॉन्स आया था, अब वो दो तरह का होगा, या तो वो आपकी पेमेंट इशू हुई होगी या वो आपको डिनाइल आया होगा। ठीक है? पेमेंट पोस्टिंग के बाद आपका जो बड़ा एक कह लें कि एरिया है ना, वो आपका आता है एआर मैनेजमेंट। एआर फॉलोअप कह लें, डिनाइल मैनेजमेंट कह लें, अपील्स उसमें आ जाती हैं, सारा कुछ। उसमें क्या होता है, आपके क्लेम जो सम हाउ आप पे नहीं हुए होते,
आप उन पे फॉलोअप्स करते हो, अगर अपील करने की ज़रूरत होती है अपील करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग उस AR में करते हो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी मंथली, जैसे आप लोगों ने अपना अकाउंट रिकनसाइल कर लिए, सारे डॉक्टरों को जो है वो सारी चीज़ें बता दी कि ये जितनी कलेक्शन हुई ये वो ऐसे। उसके बाद आप लोग काम करते हो स्टेटमेंट्स के ऊपर। स्टेटमेंट्स में आप लोग क्या करते हो, आप लोग पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बनी होती है ना, जिनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे अगले आने वाली वीडियोस में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन तरह की पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो जब अकाउंट रिकनसाइल करते हैं तब हम वो चीज़ देखते हैं कि जी पेशेंट का क्या बना हुआ है, कोपे बना हुआ है, को इंश्योरेंस बना हुआ है, डिडक्टेबल बना हुआ है, फिर पेशेंट ने अपने विजिट पे क्या पे किया है और क्या नहीं पे किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रिकनसाइल होने के बाद एक फ़ाइनल पेशेंट स्टेटमेंट तैयार होती है। अगर तो बैलेंस सेकेंडरी इंश्योरेंस को जाना होगा सेकेंडरी को भेजेंगे, अगर पेशेंट को जाना होगा तो पहले पेशेंट का अकाउंट रिकनसाइल होगा कि यार उसने अपने विजिट पे कुछ पे किया भी है कि नहीं पे किया हुआ। उसके बाद आ जाता है स्टेप रिपोर्टिंग का, ठीक है। जो फाइनल स्टेप होता है, आपने सारा काम कर लिया, मंथली बिलिंग बना ली, तकरीबन लेट से 150 क्लेम्स बना लिए, आउट ऑफ 125 आपको पेमेंट आ गई। अब वो 25 की जो क्या है उसकी आप शीट तैयार करेंगे, अगर वो क्यूरीज़ हैं कुछ इश्यूज़ हैं वो आप डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे, प्लस पेमेंट कितनी पोस्ट हुई उसकी एक सेपरेट जो है शीट बना के आप डॉक्टर को शेयर करेंगे कि जी ये कलेक्शन थी सारी। उसके अलावा कोई इनवॉइसिंग पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट जो आप डॉक्टरों को करते हैं कि जी कुछ परसेंटेज पे होते हैं, कुछ फ्लैट रेट्स पे होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, जो बिलिंग कंपनी होती है और साथ में जो डॉक्टर होता है ये उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके हिसाब से सारा होता है। तो उसके बाद फिर ये रिपोर्टिंग की जाती है और एवरी मंथ जो है यही सेम सिनेरियो जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारा मेडिकल बिलिंग का जो साइकिल है जिसको रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कहा जाता है, ये वो चीज़ है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें इन्हीं कंपोनेंट्स को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर पेशेंट स्केलिंग है तो पेशेंट स्केलिंग जो है खाली वो कॉल पे नहीं होती, समटाइम ऐसे भी होता है कि पेशेंट जो है वो वॉक इन्स आ जाते हैं। वॉक इन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। फिर आगे जब मैंने आपको बताया इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, इसमें मैंने आपको बताया कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें PCP रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो वो प्लान्स क्या हैं, अब हम इस तरह करते करते ना एक दो दो पॉइंट्स को लेके उनको डीपली आने वाले वीडियोस में डिस्कस किया करेंगे कि ये दो पॉइंट जैसे हमने स्केजिंग और एलिजिबिलिटी को हमने रख लिया, फिर उसके बाद हम डेमोग्राफिक और कोडिंग को रख लेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको सारा मेडिकल बिलिंग का नॉलेज होता जाए। लेकिन ओवरऑल जो RCM था वो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। लें जी, तो आपने लेक्चर सारा सुन लिया है और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो उसको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने जो है वो काफ़ी चीज़ों को अंदर डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी रीज़न थी मैं नहीं चाहता था कि एक ही वीडियो बनाऊं और उसमें सारा कुछ बता दूं डिटेल से और एक तरह से ना मिक्सअप कर दूं चीज़ें। तो इसीलिए आज जस्ट जो है वो RCM का मैंने आपको मेडिकल बिलिंग की जो साइकिल होती है उसका सिर्फ एक जस्ट ओवरव्यू दिया है। और अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो होगा वो हम इन्हीं RCM के कंपोनेंट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते रहेंगे डिटेल में। प्लस इसके अलावा मैं आपको आने वाली वीडियोस में वही बताऊंगा कि प्लान्स अगर इंश्योरेंस के हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह के होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स डॉक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, रेंडरिंग होते हैं, ठीक है, फिर ऑर्डरिंग होते हैं, फिर उसके बाद रेफरिंग होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो एक वीडियो में ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, इसलिए मैंने आज जस्ट जो फोकस रखा था वो आपको एक ओवरव्यू देने पे था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल से एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको और मज़े मज़े की मिलती रहें और इन्फॉर्मेटिव हों आपके लिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।